हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका पूजा शर्मा क्लासेस में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी में संज्ञा। ठीक, इससे पहले हमने कई चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है, तो आप उन वीडियोज़ को देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक, हम यूपी टेट 2023 के लिए अभी से अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिससे आपका आने वाले एग्ज़ाम में अभी से आप तैयारी करोगे तो अच्छे से अच्छा स्कोर हो सके। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक, अगर फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा की बात करते हैं। संज्ञा क्या होती है? ठीक, संज्ञा क्या होती है? संज्ञा की परिभाषा है किसी, आप आपने बचपन से ही आप पढ़ते आ रहे हो, आपको बहुत अच्छे से याद होगी बच्चे पहले क्या करते थे, छोटे थे होते थे तो संज्ञा की परिभाषा को तो इतने अच्छे से याद कर लेते थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। टीचर पूछता था तो बच्चे इतनी आसानी से बता देते थे, बहुत ही आसानी से। ठीक, तो चलिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। लेकिन तब हम पढ़ने के लिए पढ़ते थे, लेकिन अब हमको क्या है कि हम पढ़ाने के लिए पढ़ते हैं इन चीज़ों को, है ना। आप तैयारी कर रहे हो तो बच्चों को पढ़ाओगे आगे चल के, तो आप टीचर बनने वाले हो, तो इसलिए चलिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, मूर्खता, राम, सेना, आगरा, मथुरा, यह हमारी क्या हो गई? संज्ञा। ठीक, यानी कि किसी वस्तु के नाम को भी हम संज्ञा कहते हैं, किसी वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, किसी जगह के नाम को, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, भाव के नाम को भी हम संज्ञा कहते हैं। ठीक, चलिए संज्ञा के प्रकार की बात करते हैं। संज्ञा के प्रकार की बात करते हैं। संज्ञा के प्रकार होते हैं 5। कौन कौन से प्रकार हैं? सबसे पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, फोर्थ है हमारा चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, और पांचवा है भाववाचक संज्ञा। ठीक, संज्ञा के प्रकार 5 हैं। ठीक, इसके बाद कौन सा आता है? पहला व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। ठीक, हमने संज्ञा के प्रकार को समझा। अब हम जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा क्या होती है। ठीक, इनको हम थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। चलिए अब बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। व्यक्तिवाचक संज्ञा, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है आपको कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक, किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह किसका बोध कराती है? किसी स्पेशल व्यक्ति का या स्थान का, यानी कि जगह का बोध कराती है। जैसे बात करते हैं गंगा, तुलसीदास, पटना, राम, हिमालय आदि, यह हमारी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। ठीक, क्या है हमारी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमारा आ जाएगा, जैसे नदी भी आ जाएंगी, क्योंकि हम विशेष की बात कर रहे हैं ना, तो व्यक्ति आ जाएंगी। इसके बाद हमारे पहाड़ आ जाएंगे, राज्य भी इसी में आ जाएंगे, और देश की बात करते हैं, देश भी इसी में आ जाएंगे हमारे व्यक्तिवाचक में।
और हमारे क्या आ जाएंगे, नदी आ जाएंगी, और हमारी झील भी इसी में आ जाएंगी, गांव आ जाएंगे, नगर आ जाएंगे, सड़कें भी, है ना। सड़कों में जैसे कि जो राजमार्ग वगैरह होते हैं इनके नाम दे देगा स्पेशल, ठीक। और क्या आ जाएंगी, जो बुक होती हैं, ठीक, जो प्रकाशन की बुक होती हैं उनके बारे में भी आ जाएगा, और राज्यों के बारे में, पुस्तकन के बारे में, और किन के बारे में, महीनों के बारे में, दिनों के बारे में। तो यह हमारी क्या हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। जाति का मतलब होता है कि किसी संपूर्ण जाति की बात कर रहा है, संपूर्ण जाति की बात कर रहा है। जातिवाचक संज्ञा किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराती है, वह हमारी जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे गाय, नदी, पहाड़, मनुष्य, यह क्या हो गए हमारे जातिवाचक संज्ञा। बात क्लियर। जैसे गाय है, गाय शब्द है किसी एक गाय को नहीं कहते हैं, अपितु सभी संपूर्ण गाय जाती हैं उनके लिए प्रयोग होता है, ठीक। यानी कि गाय शब्द है वह एक के लिए प्रयोग नहीं होता है, वह संपूर्ण जो गाय की प्रजाति होती हैं उनके लिए प्रयोग होता है। इसी तरीके से मनुष्य है, वह एक मनुष्य के लिए प्रयोग नहीं होता है, वह संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए प्रयोग होता है, ठीक। जातिवाचक में आते हैं हमारे, जैसे इसमें नदी, पहाड़, मनुष्य आ गए, और हमारे क्या आते हैं, इसमें पशु आते हैं, पक्षी आते हैं, और जो कीट पतंग होते हैं वह आते हैं, फल सब्जी और फूलों के नाम भी आते हैं, ठीक। इसके बाद में हम बात करते हैं जो व्यावसायिक पद होते हैं, जैसे कि व्यावसायिक पद का मतलब होता है जैसे कि कोई अपने व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, अपने अपने व्यवसाय से, सभी लोग अपने व्यवसाय से जुड़े होते हैं यानी कि कार्य करते हैं, तो वही उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, व्यवसाय, ठीक। वह भी इसी के अंतर्गत आएंगे, जातिवाचक के अंतर्गत, ठीक है। अब बात करते हैं समूहवाचक की। समूहवाचक का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, यह किस तरीके से खड़े हैं, तो समूह में खड़े हैं, ठीक। समूहवाचक संज्ञा वह होती है जो समूह का बोध कराती है, जो किसका बोध कराती है, समूह का बोध कराती है। जैसे झुंड, सभा, सेना, मेला, यह किसका बोध करा रहे हैं, यह किसका बोध करा रहे हैं, तो यह समूह का बोध करा रहे हैं, ठीक। अब बात करते हैं द्रव्यवाचक की। द्रव्यवाचक जैसे आपको पता चला है यह क्या है, द्रव्य है, जैसे दूध है, दही है, कुछ भी हो सकता है। द्रव्यवाचक संज्ञा वह होती है किसी धातु या द्रव्य पदार्थ का बोध कराती है, किसी धातु का या द्रव्य पदार्थ का बोध कराती है, वह हमारी क्या कहलाती है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे सोना, चांदी, घी, दूध और दही क्या है, हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा है। धातु हमारी कौन कौन सी हो गई, धातु हो गई सोना चांदी, और द्रव्य में द्रव्य पदार्थ क्या हो गए, जैसे घी, दूध, दही, पानी, यह हमारे क्या होते हैं, द्रव्य। द्रव्य का मतलब होता है जो ऐसे ऐसा पदार्थ जो उसका कोई आकार नहीं होता है ना, जिस बर्तन में करोगे तो उसके अकॉर्डिंग वह अपने आकार को ग्रहण कर लेता है, इस तरीके से होता है, ठीक। यानी कि लिक्विड होती हैं वह चीज़ें, द्रव्य ही कहलाती हैं। अब बात करते हैं भाववाचक की। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, ठीक। भाववाचक संज्ञा व्यक्ति के भावों या किसी पदार्थ के गुण का बोध कराती हैं, वह हमारी क्या कहलाती हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं, ठीक। जैसे अच्छाई, यह किसी किसी के भावों की, किसी के गुणों की अच्छाइयाँ बता रहा है, यानी कि आप बोलते हो ना कि वो अच्छा है और वो थोड़ा सही नहीं है, इस तरीके से बोलते हो, तो अच्छाई और बुराई इस तरीके से हमारी इसमें आ जाएंगी भाववाचक में, ठीक। सबका अपना अपना एक भाव होता है, ठीक। इसी में चौड़ाई,
मिठाई, मिठास, लंबाई, वीरता, दया, कृपा, मित्रता या चतुराई। ठीक, यानी कि भाववाचक में जो आते हैं वह हमारे उनमें क्या होता है कि ज़्यादातर में प्रत्यय लगा होता है। क्या लगा होता है? प्रत्यय लगा होता है। जैसे अच्छाई में आई प्रत्यय है, चौड़ाई में आई है, ठीक, लंबाई में आई है, वीरता में ता प्रत्यय है, ठीक, मित्रता में ता, चतुराई में आई। इस तरीके से हमारी यह होती हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक, यानी कि किसी व्यक्ति के भावों के बारे में बताता है, उनके गुणों के बारे में बताता है। ठीक, तो यह हमारी भाववाचक संज्ञा हो गई। चलिए, बस आज के लिए इतना ही। एक बार फास्ट रिवीजन कर लो। संज्ञा की परिभाषा होती है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि भावों के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। मुख्य मनुष्य, मूर्खता, राम, सेना, आगरा, मथुरा, यह हमारी संज्ञा है। ठीक, संज्ञा के 5 प्रकार हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक, व्यक्तिवाचक संज्ञा वह होती है, व्यक्ति संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे गंगा, तुलसीदास, पटना, राम, हिमालय आदि। जातिवाचक की बात करें, जातिवाचक संज्ञा किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराती है। जैसे गाय, नदी, पहाड़, मनुष्य। गाय शब्द किसी एक गाय को नहीं कहते हैं, अब तो सभी संपूर्ण गाय जाति का प्रयोग होता है। ठीक, समूह का मतलब होता है जो समूह का बोध कराती हैं, जैसे झुंड, सभा, सेना, मेला आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा वह होती हैं जो द्रव्यवाचक धातु, द्रव्य पदार्थों का बोध कराती हैं, जैसे सोना, चांदी, घी, दूध, दही, यह हमारे द्रव्यवाचक होते हैं। भाववाचक की बात करें, किसी व्यक्ति के भावों या किसी पदार्थ के गुण का बोध कराती हैं, वह हमारी भाववाचक संज्ञा होती हैं। और जैसे अच्छाई, चौड़ाई, मिठास, लंबाई, वीरता, दया, कृपा, मित्रता, चतुराई, यह हमारी भाववाचक संज्ञाएं हैं। ठीक, यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है संज्ञा। ठीक, आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।